हेलो एवरीवन, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के फोर्थ वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को। तो रिएक्शन का ऑर्डर जो है हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो इसके लिए हमें एक केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। तो देखो ज़रा, ये हमारा A प्लस बी, ये हमारे रिएक्टेंट हैं, इनसे हमारा बना है प्रोडक्ट। यहाँ पे कोफिशिएंट A है और यहाँ पे कोफिशिएंट B है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर y। ये हमारा x A के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता, y जो है वो B के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो रेट इक्वल टू हो जाएगा हमारा k A की पावर x और B की पावर y। तो ये जो हमारे कोफिशिएंट हैं, अगर इन कोफिशिएंट का हम सम कर दें तो x प्लस y का जो सम है वो हमारा n, ये कहलाता है हमारा ऑर्डर। ठीक है, तो x प्लस y ये हमारा कहलाता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब हम रिएक्शन कांस्टेंट की यूनिट जो है वो बताएंगे। अगर n इक्वल टू हमारा 0 है, इसका मतलब है कि ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर n इक्वल टू 1 है तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर n इक्वल टू 2 है तो ये सेकेंड ऑर्डर है। अगर n इक्वल टू 3 है तो थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, और ऑर्डर हमारा कैसा होता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मतलब n इक्वल टू 1/2 भी हो सकता है, 3/2 भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शनल भी आ सकता है। तो अब हम रेट कांस्टेंट k की यूनिट जो है वो हम बताएंगे। तो रेट कांस्टेंट k इक्वल टू हो जाएगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन A की पावर x और B की पावर y की। अब रेट जो है हमारा क्या होता है, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हमारा रेट हो गया, और ये A की पावर x और B की पावर y हमें लिखनी है। ठीक है, तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। और इधर अगर हम बात करते हैं, अगर A कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू B कॉन्सेंट्रेशन, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A x प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और K इक्वल टू मोल लीटर सेकेंड इंटू 1/A। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और x प्लस वाई की जगह हम n लिख सकते हैं। ये हमारा ऑर्डर हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू n, है ना। तो x प्लस वाई की जगह हमने n कर दिया, और a क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन कर दिया। अब k इक्वल टू मोल, ठीक है, लीटर सेकेंड इंटू 1, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर जो है वो n है। तो ये k इक्वल टू, ये मोल, ये लीटर को ऊपर ले जाओ तो लीटर इनवर्स, सेकेंड को ऊपर ले जाओ तो सेकेंड इनवर्स, 1/, मोल की पावर n, लीटर की पावर n। ठीक है, तो k इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये मोल ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा मोल माइनस n, और लीटर तो ऊपर जाएगा तो ये लीटर n ही होगा। ठीक है ना, तो k, अब देखो ये और ये कैसा है, सेम है, तो मोल 1 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, उसको एक साथ लिख दिया। ये और ये सेम है तो ये हो जाएगा लीटर, ये -1 है और ये n है तो ये n-1 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में, और सेकेंड इनवर्स। तो बस इस फॉर्मूले का यूज करके हम रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। अगर हमने कहा कि हमारा n इक्वल टू 0 है, मतलब हमारा ये 0 ऑर्डर है।
तो इसके लिए k की वैल्यू कितनी होगी, तो रेट कांस्टेंट k जो है मोल 1 माइनस n की जगह 0 रखा जाएगा, l n की जगह 0 माइनस 1 हो जाएगा और ये s माइनस, तो k जो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारी जीरो ऑर्डर की यूनिट हो गई। फिर अगर हमने कहा कि n इक्वल टू हमारा 1 है, मतलब आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो फिर हमारे k की यूनिट क्या होगी, तो देखते हैं। k इक्वल टू मोल 1 माइनस n की जगह 1 लिखना है, लीटर n की जगह 1 माइनस 1 करोगे s माइनस 1, तो k 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो k क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। अगर n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बताना है, तो n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्डर, तो k इक्वल टू मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 और s इनवर्स, तो मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड, तो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो हो जाएगी। अगर n इक्वल टू हमें थर्ड रखा, तो ये थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर के लिए बताना है, तो थर्ड ऑर्डर की कैसे बताओगे, तो k इक्वल टू मोल 1 माइनस 3 लीटर 3 माइनस 1 s इनवर्स, k इक्वल टू मोल माइनस 2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, तो ये हमारे थर्ड ऑर्डर की यूनिट हो गई। इसके बाद हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन को डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं ए बी, ये हमारे रिएक्टेंट है, इससे हमारा बना है प्रोडक्ट। क्योंकि गैसियस मीडियम में रिएक्टेंट है तो गैस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए कोफिशिएंट है, यहाँ पे बी कोफिशिएंट है, तो इस रिएक्शन का रेट जो है वो होगा कांस्टेंट के प्रेशर ऑफ ए की पावर एक्स इंटू प्रेशर ऑफ बी की पावर वाई। तो एक्स प्लस वाई इनका जो सम है वो हमारा एन कहलाता है। एन मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो हमें k की यूनिट बतानी है, तो k क्या होता है, ये रेट अपॉन पी ए की पावर x पी बी की पावर y, ठीक है। रेट जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम, तो रेट हमारा क्या होगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। तो डिक्रीज इन प्रेशर अपॉन टेक इन टाइम, तो डेल पी अपॉन डेल टी, तो यहाँ पे यूनिट एटीएम है और यहाँ पे सेकंड है, तो ये तो एटीएम और सेकंड यूनिट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे हम एटीएम सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर दोनों प्रेशर हमारे इक्वल हैं, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है, तो हम ये पी एक कंसंट्रेशन लिख लो आप, और ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई की जगह आप n लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। तो k जो है रेट की जगह हम डेल पी अपन डेल टी लिखेंगे, तो हमें डायरेक्ट यूनिट लिख देते हैं एटीएम सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। रेट की यूनिट तो ये होगी, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा पी ए और x प्लस वाई, और पी ए एक्स प्लस वाई की जगह आप n लिखोगे, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट क्या है एटमॉस्फेयर, और ये n, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा एटीएम सेकंड इनवर्स, और ये एटीएम n हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे कैसे हैं, सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा एटीएम, और ये माइनस n हो जाएगा ना, 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक।
तो k इक्वल टू हो गया हमारा ATM 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो अगर हमने कहा कि n इक्वल टू हमारा 0 है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा ATM 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो k की यूनिट हो जाएगी ATM सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अगर हमने कहा कि n इक्वल टू 1 मतलब कि आपका फर्स्ट ऑर्डर, तो k कितना हो जाएगा ATM 1 माइनस 1 एस इनवर्स। तो k 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। ठीक है। और n इक्वल टू अगर हमने 2 रखा मतलब कि सेकेंड ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा k इक्वल टू ATM 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो ये हो जाएगा ATM इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो बस ऐसे हमारे रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाती है। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन व्हिच हैज द रेट एक्सप्रेशन रेट इक्वल टू k a की पावर 1/2 b की पावर 3/2। सेकेंड है रेट इक्वल टू k a की पावर 3/2 b की पावर -1। तो हमें रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो बताना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा क्या कहलाता है, वो n कहलाता है, और ये इक्वल होता है x प्लस y। ठीक है। x जो है पावर ऑफ a और y जो है पावर ऑफ v है। ठीक है। तो दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं तो हमारा रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो x इक्वल टू कितना है 1/2, और प्लस करोगे ये 3/2 हो जाएगा। तो ये 2 है, ये 1 प्लस 3 मतलब कि 4/2, मतलब कि ये 2 हो गया। तो ये हमारे क्या हो गई, सेकेंड ऑर्डर हो गया। ठीक है ना। तो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो n इक्वल टू हमारा 2 आया, मतलब सेकेंड ऑर्डर हो गया। फिर b के लिए देखते हैं, ये तो हमारा a का था, तो n इक्वल टू एक्स प्लस वाई है ना। तो x कितना है 3/2 प्लस y कितना है -1। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 -1। तो ये 2, तो ये 3 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का मतलब हो गया हाफ ऑर्डर। तो ये हमारी हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फ्रॉम द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो डिटरमाइन द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच स्पीसीज एंड द ओवरऑल ऑर्डर। हमारी पहली रिएक्शन है 2HCO3 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 3I2 प्लस 8H2O। रेट रिएक्शन का ये है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCrO4 नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव स्क्वायर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव स्क्वायर। सेकेंड रिएक्शन है H2O2 प्लस 2I नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स I2 प्लस 2H2O। रेट ऑफ रिएक्शन है K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन का ऑर्डर बताते हैं। तो रिएक्शन रेट जो है वो ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऑर्डर जो है n, ये क्या होता है सम ऑफ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे 1 की पावर है, यहाँ पे 2 की पावर है, यहाँ पे 2 की पावर है। तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड है ना। तो n इक्वल टू एक्स कितना है 1 है, y कितना है 2 है, और h पॉजिटिव मतलब z कितना है ये भी 2 है। तो n इक्वल टू 5। तो ये तो हमारा ओवरऑल ऑर्डर हो गया। ओवरऑल ऑर्डर जो है वो फिफ्थ ऑर्डर की रिएक्शन है। और अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल स्पीसीज देखें तो HCrO4 नेगेटिव के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो है हमारा 1 है। I नेगेटिव के रिस्पेक्ट में देखें तो ऑर्डर हमारा 2 है, और H पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में देखें तो हमारा ऑर्डर जो है ये 2 है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर है, और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है ना।
अगर हम सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो ओवरऑल ऑर्डर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये हमारी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। और विथ रिस्पेक्ट टू H2O2 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की है, विथ रिस्पेक्ट टू I नेगेटिव ये भी फर्स्ट ऑर्डर का होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो ये हमारी रिएक्शन है 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2 इज 3.0 10⁻⁻⁵ second inverse. If the rate is 2.4 × 10⁻⁵ mole liter inverse second inverse, then the initial concentration of N2O5 is। तो देखो जरा, रिएक्शन का रेट इतना है और ये रेट की यूनिट है, रेट कांस्टेंट हमारा इतना है, ठीक है। तो ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन है इसका एक्सप्रेशन जो है वो किया जाएगा, तो रेट इक्वल टू कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 की पावर जो है वो x आएगी, ठीक है। अब x इक्वल टू ये 2 हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो रेट इक्वल टू k, क्योंकि यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, सेकंड इनवर्स है, और सेकंड इनवर्स यूनिट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है। जब हमारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। तो इसका मतलब है कि N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 1 होगा, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए x इक्वल टू 1 होगा, ठीक। तो रेट कितना गिवन है 2.4 × 10⁻⁵ इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 3.0 × 10⁻⁵। ये सेकंड इनवर्स है और इसकी यूनिट क्या लिखेगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, ठीक है। तो हमें N2O5 कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो ये क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, तो डिवाइड कर देते हैं हम, तो 2.4 10⁻⁵ यूनिट क्या है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और डिवाइड करोगे 3.0 × 10⁻⁵ सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल हो गया, ये पावर से ये पावर कैंसिल, ये 3 है और ये 24, मतलब 2.4 था तो ये 0.8 बचेगा, यूनिट क्या हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो बस ये हमारा इतना कॉन्सेंट्रेशन जो है वो N2O5 का होगा। इसके बाद हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन A + B gives C + D, doubling the concentration of both reactants increase the reaction rate by 8 times and doubling the initial concentration of only B simply doubles the reaction rate. What is the rate law for the reaction? तो इस रिएक्शन का हमें रेट लॉ जो है वो बताना है। तो देखो जरा, पहले हमारी रिएक्शन ये थी, तो इसका रेट लॉ बताते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, तो इसकी पावर होगी x, इसकी पावर होगी y। तो ये तो रेट हो गया हमारा इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिए, दोनों कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दिए डबल कर दिए, तो रिएक्शन रेट जो है वो 8 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। डबल कॉन्सेंट्रेशन कर दिए दोनों के, तो कर देते हैं। तो हमारा ये हमारा R1 कर लो, ठीक है, ये K A पावर x और B पावर y। अब हमने R2, रेट जो है वो क्या हो गया 8 टाइम्स हो गया, तो 8R1 हो गया हमारा, ठीक है। K 2A और ये 2B, ये x और ये y। फिर वो कहता है कि केवल B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो रेट जो है वो क्या हो गया डबल हो गया, तो 2R इक्वल टू K, ये A की पावर x क्यों का क्यों है, और ये 2B हो गया। तो ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे A की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो ये हमारी y की वैल्यू आसानी से निकल आएगी, ठीक। तो
3 को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो 2r1 इक्वल टू k a की पावर x और 2b की पावर y। डिवाइड किया, r1 इक्वल टू k a की पावर x और b की पावर है y। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, r1 से ये कैंसिल, तो 2 इक्वल टू, ठीक है, b से हमारा ये b कैंसिल हो गया, 2 की पावर है y। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 करोगे तो y इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम ये हमारी सेकेंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं, 8r1 इक्वल टू k 2a की पावर x 2b की पावर y। ठीक है, r1 इक्वल टू k a की पावर x और b की पावर है y। तो r1 से r1 कैंसिल, k से k हमारा कैंसिल, a से हमारा a कैंसिल, है ना, और b से हमारा ये b कैंसिल हो गया। ठीक, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 8 इक्वल टू, ये 8 हो गया इक्वल टू, है ना, ये 2 की पावर x और 2 टू पावर y, और y इक्वल टू कितना आया था हमारा, y इक्वल टू हमारा 1 आया था, तो 8 इक्वल टू 2 की पावर x और 2 की पावर 1, तो ये तो हम डिवाइड कर दो, तो 8/2 इक्वल टू 2 की पावर x, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो 4 इक्वल टू 2 की पावर x, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 2 हो गया और y इक्वल टू 1 हो गया, तो हमारा रेट रिएक्शन का हो जाएगा कि a की पावर x थी तो x इक्वल टू हो गया 2, और b की पावर y थी तो हो गया 1। तो ये हमारा रेट एक्सप्रेशन हो गया। अगर हमें ऑर्डर बताना है रिएक्शन का, तो ऑर्डर जो है क्या होगा, 2 + 1, है ना, n इक्वल टू क्या होता है, x + y का सम जो है वो ऑर्डर कहलाता है, तो 2 + 1, तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर हो गया। ऐसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज को लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।